आप सभी का स्वागत है एक बिल्कुल ही नए लेक्चर में। तो हम लोग का टॉपिक चल रहे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो उसी में एक नया क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने कई बार देखा होगा। इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भी हो सकता है, तो उस हिसाब से आप लोग चेक कर लेना। तो क्या है, ज़ीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले जब हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है तो क्या करें, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है, ये इन्फिनिटी का सिंबल बना हुआ है, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लोग एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू रूट टी। अब एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी एक्स, और रूट टी का हो जाएगा 1/2 रूट टी। बस यहाँ पे अब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस का टी, सॉरी ये स्टेलस ठीक से आज काम नहीं कर रहा है। डी एक्स की जगह ये क्या निकाला था हम लोगों ने, 1/2 रूट टी, तो ये लिख देते हैं। अब 1/2 को तो बाहर कर देंगे, और अब 1/रूट टी का मतलब क्या हो गया, टी टू द पावर माइनस हाफ, टी टू द पावर माइनस हाफ, ठीक है, और डी टी। तो ये आप लोगों को गामा के फॉर्मूले जैसा नहीं लग रहा है थोड़ा थोड़ा? अगर आप लोगों को गामा का फॉर्मूला याद हो तो गामा का फॉर्मूला ये होता था, ज़ीरो से इन्फिनिटी और ई टू द पावर माइनस एक्स और एक्स टू द पावर n माइनस 1 डी एक्स। तो इसकी वैल्यू कितनी आती थी, गामा n के बराबर। कोई दिक्कत है? तो बिल्कुल अब आप इसी को कंपेयर करो, इन दोनों को आप लोग कंपेयर करो। तो यहाँ पे माइनस टी था, यहाँ पे माइनस एक्स था, क्योंकि यहाँ डी एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा था, यहाँ पे डी टी, और यहाँ पे टी की पावर माइनस हाफ है। तो इसको n-1 के फॉर्म में तोड़ लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी और टी टू द पावर माइनस हाफ को n-1 के फॉर्म में तोड़ने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ माइनस 1। अब हाफ माइनस 1 का मतलब भी तो माइनस हाफ ही होगा, डी टी। तो अब हम लोग कंपेयर करें, अगर इसको और इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हम लोगों को, हाफ। n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, हाफ। तो 1/2 तो बाहर है, और यहाँ इसकी वैल्यू गामा n आनी चाहिए ना, तो गामा n यानी हो गया गामा हाफ, और गामा हाफ यानी गामा 1/2 की वैल्यू सभी को पता है रूट पाई होती है, तो रूट पाई/2। ये हो गया हम लोगों का आंसर।